औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबकी ज़िंदगी इस्लामी व तमद्दुन नूइन इस्लामी के 23वें सेशन में आप मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप मोमिनीन जानते हैं कि साबिक़ा दुरुस के अंदर हमने बयान किया था कि खुदावंद मुतआल इंसान की ज़िंदगी की हिदायत व रहनुमाई के लिए एक कामिल बरनामा रेज़ी रखता है, एक कामिल प्रोग्राम और एक कामिल मनसूबा बंदी रखता है। और इंसान की ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू या कोई ऐसा बोध नहीं है कि जो इस बरनामे से बाहर हो, और इस बरनामे को इस्लाम की सूरत में इंसान की हिदायत ने खुदावंद मुतआल ने नाज़िल फरमाया। चाहे कोई इंसानी ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, चाहे वो मानवी हो, चाहे मादी हो, चाहे इनफरादी हो, चाहे इज्तिमाई हो, तमाम के तमाम अबआद ज़िंदगी इंसानी के मुताल्लिक़ खुदावंद मुतआल ने इंसान की रहनुमाई फरमाई है। आज हमने 5वीं फ़सल शुरू करनी थी। जैसा कि आप मोमिनीन जानते हैं कि हमने इस गुफ्तगू ये जो हमारी चल रही है, आज 23वां सेशन जो है शुरू है। इस गुफ्तगू का मतन हमने किताब हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा मर्ज अली क़द्र आरिफ़ बुज़ुर्ग फ़िलसूफ़ आज़म आयतुल्लाह जवादी आमली की किताब मफ़ातिहुल हयात को करार दिया है, और आज हम 5वीं फ़सल में वारिद हो रहे हैं। और ये फ़सल जो है मुतअल्लिक़ है निज़ाफ़त के, सफ़ाई व सुथराई के। अब यहाँ पर देखना होगा कि इस्लाम ने, जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, कोई भी ऐसा ज़िंदगी का बोध व पहलू नहीं है कि जिसके मुतअल्लिक़ इस्लाम ने इंसान की रहनुमाई ना की हो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने बयान की थी वो इल्म और तफ़क्कुर, और इसी तरह इंसानी अफ़आल, और बस हमारी साबिक़ा फ़सल में जो है हमने इंसान की तंदुरुस्ती व सलामती के बारे में बहस की थी। और आज जो है बहस हमारी वो है सफ़ाई के अंदर व सुथराई के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि रिवायात भी हैं कि अन्निज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, जो है निज़ाफ़त, सफ़ाई व सुथराई आधा ईमान है इंसान का। तो सबसे पहले इस बात में हमने जो है देखना है कि सफ़ाई व सुथराई की, निज़ाफ़त की क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर, और रिवायात में निज़ाफ़त को किस तरह से बयान किया गया है। तो इसके मुतालिक मुतअद्दिद रिवायात है कि मैं चंद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि पहली रिवायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और जिसमें आप फरमाते हैं इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, इस्लाम जो है ये नज़ीफ़ है। फ़तनज़्ज़फ़ू, बस आप भी अपने आप को साफ़ व सुथरा रखो, अपनी ज़िंदगी में निज़ाफ़त रखो। फ़इन्नहु ला यदख़ुलुल जन्नह इल्ला नज़ीफ़, और आपको मालूम होना चाहिए कि जन्नत में फ़कत और फ़कत नज़ीफ़ इंसान, साफ़ सुथरा इंसान दाखिल होगा। जो ज़िंदगी में निज़ाफ़त का ख़याल नहीं रखता था और जो नज़ीफ़ नहीं था, वो जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ पर ये बात हस्र के साथ बयान की, ला यदख़ुलुल जन्नह, दाखिल कोई भी नहीं होगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इल्ला नज़ीफ़, मगर ये कि जो साफ़ सुथरा है, जिसने साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है। और इसी तरह एक और रिवायत में है कि अन्निज़ाफ़तु मिनल ईमान, निज़ाफ़त जो है ईमान में से है। वल ईमानु मअ साहिबिही फ़िल जन्नह, और ईमान ऐसी चीज़ है कि जो जन्नत में इंसान के हमरा रहेगी। ऐसा नहीं है कि जन्नत में जो है अब इंसान को ईमान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जन्नत में भी इंसान को ईमान की ज़रूरत है। लिहाज़ा निज़ाफ़त बहुत मुहिम है, क्योंकि जन्नत में आप देखो ना, जब आप अगर ईमान को आप तक़सीम करें और उसका एक बोध आप ये तसव्वुर करें कि जो इस्लाम ने बयान किया है कि निज़ाफ़त है, तो जब आप जन्नत में ईमान के साथ रहेंगे तो आपके साथ उस वक़्त भी निज़ाफ़त होगी। लिहाज़ा बहुत मुहिम चीज़ है निज़ाफ़त। इसी तरह से एक और रिवायत है ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक अक्सर अमल अंजाम दिया जाता है जब घर की सफाई की जाती है, जब झाड़ू लगाते हैं, तो बाज़ लोग जो है उस गंदगी को जो है दरवाज़े के पीछे जो है जमा कर देते हैं। तो इससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते हैं, क्योंकि ये खुद गंदगी है। जब आपने निज़ाफ़त की है तो कामिल निज़ाफ़त करो, आप उसको किसी कोने में घर में अपने निज़ाफ़त को जमा ना करो। तो फरमाते हैं ला तुऊ तुराबा खल्फ़ल बाब, आप जो है मट्टी को और ये जो गंदगी और कचरा जो आपने है इसको दरवाज़े के पीछे जमा ना करें। क्यों? फ़इन्नहु मअव शयातीन, कि ये जगह जो है शयातीन, इसके यानी खुद आलूदगी व गंदगी, ये शयातीन का मकाम है। जब आप उधर जमा करेंगे तो वहाँ पर
शयातीन की मखज़न हो जाएगा, उनकी जगह बन जाएगी। लिहाजा यानी कहना ये चाह रहे हैं कि आप अपने कामिल, अगर आप चाहते हैं कि शयातीन से दूर रहें तो अपने घर को नज़ीफ़ रखें और पाक व साफ़ सुथरा रखें। इसी तरह से एक और रिवायत है कि कौन सा इंसान बदतरीन इंसान है, किसको आप बदतरीन इंसान कह सकते हैं? तो फरमाते हैं बेसल अब्दो काज़ूरा, सबसे बदतरीन इंसान जो है वो जो गंदा इंसान है, मेला इंसान है, जो निज़ाफ़त का ख्याल नहीं रख सकता, ये सबसे बदतरीन इंसान है। इसी तरह से एक और रिवायत के अंदर बयान फरमाया है कि खुदा ऐसे इंसान से दुश्मनी रखता है कि जो निज़ाफ़त का ख्याल नहीं रखता। इन्नल्लाहु युबग़िज़ुल वसख़ा व शअसा, जो हमेशा गंदा और मैला रखता है और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखता, खुदा इससे दुश्मनी रखता है, इसको दुश्मन, इससे बुग़्ज़ रखता है। एक और रिवायत है, ये जो है अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है, और ये है कि ये जो घरों के अंदर सफाई ना करने की वजह से, सुथराई ना करने की वजह से जाले पड़ जाते हैं। अनकबूत के जाले जो बनते हैं, ये दर हकीकत सफाई ना होने की वजह से होते हैं। लिहाजा इसमें अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नज़्ज़िफ़ू बुयूतकुम मिन हौकिल अनकबूत, आप जो है अपने घरों को ये अनकबूत के जालों से क्या है साफ़ करो, साफ़ सुथरा रखो, अनकबूत के जाले अपने घर में नहीं रहने दो। फ़इन्ना तारकहू फ़िल बैत यूरिसुल फ़क़्र, जो इन जालों को अपने घर में छोड़ के रखता है और इनको ख़त्म नहीं करता और घर को साफ़ नहीं रखता इनसे, ये जो है उस घर में फ़क्र को, गुरबत को लेकर आते हैं, तंगदस्ती को लेकर आते हैं। ये चीज़ें लिहाजा इनको साफ़ और सुथरा करना चाहिए। इसी तरह से एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है जिसमें फरमाते हैं मिन अखलाकिल अंबिया अत-तंज़ीफ़, अंबिया के अखलाक में से एक चीज़ जो है वो निज़ाफ़त है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर अखलाक अंबिया हो तो आप भी नज़ीफ़ रहो और निज़ाफ़त का ख़याल करें। तो ये चंद रिवायात बयान की हैं कि जो इस्लाम ने निज़ाफ़त को बयान किया है। तो देखिए इस्लामी ज़िंदगी ये है, इस्लामी ज़िंदगी यानी निज़ाफ़त, इस्लामी ज़िंदगी यानी साफ़ सफ़ाई सुथराई, इस्लामी ज़िंदगी यानी इंसान पाकीज़ा रहे। लेकिन मुतअस्सिफ़ाने हमारा पाकिस्तानी माशरा इसकी असलन जो है रियायत नहीं करता। असलन हमारी सकाफ़त में निज़ाफ़त नाम की चीज़ शामिल नहीं है, और हम दुनिया के अंदर जो है मारूफ़ हैं कि हम नज़ीफ़ नहीं हैं, हम साफ़ सुथरे नहीं हैं, और ये एक हकीकत है, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि जो हमें कबूल करनी होगी, क्योंकि जब तक हम कबूल नहीं करेंगे इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। और आप अब देखिए मसलन हमारी हर जगह पे गंदगी है, बाज़ारों के अंदर, पार्कों के अंदर, जो है बागों के अंदर, रोडों के ऊपर, घरों के अंदर, शख़्सी तौर पर हम जो है निज़ाफ़त पसंद लोग नहीं हैं। लेकिन हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, और हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं और दुनिया में कोई और मुसलमान नहीं है जैसे हम पाकिस्तानी हैं। बहरहाल कि हम निज़ाफ़त में सबसे पीछे हैं, और ये वो लोग के जो दुनिया देखी है और बाकी ममालिक में गए हैं, वो जानते हैं कि हम निज़ाफ़त में बहुत पीछे हैं और हमें ये सफ़र तय करना होगा इंशाअल्लाह। हम अभी आप ये देखें, ये हमारे कल्चर में जो है, जहाँ पर लिखा होता है कि आप यहाँ पर कूड़ा करकट ना डालें, हम वहीं पर डालते हैं। हम अपने अवलन तो अपनी गली साफ़ नहीं करते, लिहाजा अगर अपनी गली साफ़ भी करें तो हमसाये के आगे गंदगी डाल देते हैं। और इस तरह की फरावान चीज़ें जो हैं हमारे कल्चर में हैं, जो कि कभी हैं, और खुदा वो दिन लाए कि जब हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करें व निजात हासिल करें। तो ये है इस्लाम की नज़र में निज़ाफ़त की अहमियत व ज़रूरत। अब एक-एक चीज़ को इस्लाम ने, छोटी से छोटी चीज़ की निज़ाफ़त को जो है जुदा-जुदा बयान किया है कि हम भी उसी तरतीब से जो है जाएँगे। सबसे पहली जो है जिस्म की जो निज़ाफ़त है, उसको हम बयान करेंगे, और फिर जिस्म के हर उज़्व की जुदा से जो निज़ाफ़त इस्लाम ने बयान की है, उसको हम बयान करेंगे। कि अब हम जिस्म से शुरू करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हक़्क़ुन लिल्लाहि अला कुल्लि मुस्लिमिन अन यग़्तसिल फ़ी कुल्लि सबअति अय्यामिन यौमन, खुदावंद मुतआल का जो है हर मुसलमान के ऊपर हक है, और वो हक ये है कि कम से कम जो है अन यग़्तसिल फ़ी कुल्लि सबअति अय्यामिन यौमन, कम से कम ये जो 7 दिन हैं हफ्ते के, उनमें से एक दिन जो है वो नहाए, गुस्ल करे। यग़सिलु फ़ीहि रासहु व जसदह, और अपने सर और अपने बदन को जो है साफ़ करे, तमीज़ करे और उनको धोए।
इसी तरह से एक और रिवायत है कि जिसके अंदर बयान फरमाते हैं कि अब मसलन जब भी नींद से उठते हो तो उस वक्त जो है किसी भी बर्तन को हाथ नहीं लगाओ, जबकि आप 3 दफ़ा जो है अपने हाथों को धो लो। और जो है आपको मालूम नहीं है कि आप जब रात को सो रहे थे तो आप किस हालत में थे, लिहाजा ये अमल अंजाम दो। फरमाते हैं इज़ा इज़स ताइकाज़ा अहदुकुम मिन नौमिही, आप में से जो कोई भी जब उठता है, बेदार होता है नींद से, फ़ला युदखिलु यदहु फ़िल इना, तो अपने हाथ को जो है बर्तनों में ना डालो, यानी दाखिल ना करो, हत्ता यगसिलहा सलासन, यहाँ तक कि आप अपने हाथों को 3 दफ़ा धो लो। फ़इन्ना अहदकुम ला यदरी ऐना बातत यदहु, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके रात जब आप नींद में थे तो आपके हाथों की क्या हालत थी, लिहाजा हतमन जब आप बेदार हो जाएं तो ज़रूर हाथों को 3 दफ़ा धोएं, बाद में जो आपने काम करना है वो करें। एक और रिवायत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुस्सु अज़ाफ़ीरकुम व उदफुनु, अपने नाखून को जो है छोटा करो, उनको काटो और जो है उनको दफन करो। और फरमाते हैं कुलामातकुम व नकू बेरजामिकुम व नज़्ज़फ़ू लसातकुम मिन ताम, और जो है आपके जो उंगलियां हैं इनके जो दरमियान की जगह हैं और जो जो मफासिल हैं इनको भी साफ़ रखो, और दांतों के जो लस्से हैं जो दरमियान में जगह हैं इनको भी साफ़ रखो। वस्ताकू वला तदखलू अला फ़ख्रन व बखरन, और मेरे पास जो है फ़ख्र के साथ और गंदगी के साथ मेरे पास ना ही आओ, मेरे पास जो है जब आओ तो एक तो मुफ्तखिर ना हो और दूसरा जो है कसीफ ना हो, बल्कि साफ़ सुथरे मेरी बारगाह में जब आओ तो इस तरह से हो कि आप पाक व पाकीज़ा व साफ़ सुथरे और खाशे हों और खाज़े हों। इसी तरह से एक और रिवायत के अंदर फरमाते हैं कि इन्ना मिनल फ़ितरा, इंसान की फ़ितरत में से है, और वो क्या है, अलमज़मज़ा वल इस्तिंशाक, ये जो हम कूली करते हैं मुंह के अंदर वो, और जो नाक के हम अंदर पानी डालते हैं, ये अगर ये नहीं ये फितरत में से है, ये नहीं कि ये हरगिज़ करो, ये आपके लिए गवारा है, ये आपके लिए बेहतर है, मुफीद है। वस्सवाक, और मिसवाक करो। वकस्स शारिब, और जो है ये जो मूँछों के बाल होते हैं, बाज़ों के बाल इतने बड़े हो जाते हैं कि ये मुंह के अंदर आते हैं, और जब ये पानी पीते हैं या कोई ग़ज़ा खाते हैं तो ये उसके अंदर जाते हैं। तो फरमाते हैं वकस्स शारिब, ये जो बाल हैं इनको छोटा करो, इनको काटो। व तकलीम अज़ाफ़िर, और अपने नाखून भी काटो। व नतफ़िल एबत वल इस्तेहदाद व गस्लिल बराजिम वल इंतज़ाह बिलमा, और दूसरा वही वल इख्तितान, ये फिर वही चीज़ें हैं कि जो आपकी उंगलियों के दरमियान की जगह हैं और आपके बगल हैं और जहाँ वो जगह के जहाँ से बू आती है तो इनको भी आप साफ़ और सुथरा रखो। और एक और रिवायत है, ये रिवायत जो है इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से है कि आप फरमाते हैं कि आपके सर के मुतालिक 5 जो है सुन्नत हैं कि जो आप हतमन उनको अंजाम दो। खामसुन मिन सुनन मिन फ़ी रास व खामसुन फ़िल जसद, आपके जिस्म के मुतालिक और आपके सर के मुतालिक 5-5 सुन्नतें हैं कि जो आप इनकी रियायत करो। और वो क्या है, फ़अम्मल्लती फ़ी रास, वो कि जो सर के मुतालिक हैं वो ये हैं कि फ़स्सवाक, को आप मिसवाक करो। व अख़्ज़ु शारिब, और जो है ये मूँछों वाले बालों को छोटा रखो। व फ़र्क़ु शेर, बालों में कंघी करो। वल मज़मज़ा वल इस्तिंशाक, और ये मुंह में कुली करो और जो है नाक में पानी डालो। ये 5 ऐसी सुन्नतें हैं कि जो आपके लिए मुफीद हैं, इनको हतमन अंजाम दो। व अम्मल्लती फ़िल जसद, और वो कि जो आपके बदन के मुतालिक हैं, आपके जिस्म के लिए मुफीद हैं। फल खितान, और वो सबसे पहली चीज़ खतना करना है। वह हल को आना, और दूसरी चीज़ जो है जो शिकम से नीचे बाल हैं उनको काटना। और व तकलीमुल अज़फ़ार, नाखून का जो है छोटा करना हो गया और नाखून को काटना। वल इस्तिंजा, और अपने आप को तहारत में रखना। ये आपके 5 सुन्नतें हैं जो आपके बदन के मुतालिक हैं। लिहाजा आप 5 सुन्नत जो बदन के मुतालिक और 5 सुन्नत जो आपके सर के मुतालिक हैं इसकी भी रियायत करें। यानी देखें, अवल निज़ाफ़त इस्लाम के अंदर इसकी बहुत अहमियत है, बहुत ताकीद हुई है। और फिर इस्लाम ने हर एक चीज़ के जुदा, यानी नाखून तक भी जो है इंसान की रहनुमाई की है कि ये काम अपने माशरे के अंदर आप, ये कल्चर इस्लामी है यार। फटी हुई पैंट पहनना ये कल्चर इस्लामी नहीं है। दाढ़ी के साथ मजाक उड़ाना ये कल्चर इस्लामी नहीं है। मुर्गे की तरह बाल बनाना ये कल्चर इस्लामी नहीं है। गंदगी और
جو ہے کثافت، یہ کلچر اسلامی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو کلچر اسلامی میں ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے متعلق بھی اسلام نے رہنمائی کی ہے اور انسان کو نظافت کی طرف، صفائی ستھرائی کی طرف دعوت دی ہے۔ یہ ہم نے چند چیزیں بیان کی ہیں، اور اسی طرح سے ہر عضو کی جدا جدا سے جو اسلام نے بیان کی ہے، انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر ہم وہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔